हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं आपका अपना पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है सदाचारोपदेशः, सदाचार का उपदेश। और आज इनके सभी श्लोकों को मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि अभी तक के जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आए होंगे और यह भी आशा करता हूं कि आगे भी यह वीडियो आपको पसंद आएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास जो कर रहा हूं उसमें सफल रहूंगा और काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूं। आपका आशीर्वाद भी बहुत अच्छे से मिला है और यह भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप सबका बराबर आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी को और हिट करें बेल आइकन को, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम चलिए शुरू कर देते हैं। सदाचारोपदेशा का मतलब होता है सदाचार का उपदेश। इनमें सदाचारोपदेशा से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सदाचार की बातें बताई गई हैं। विद्यार्थी जीवन में कैसा सदाचार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, विद्यार्थी को किस अनुशासन में रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और एक बात हम आपको बता भी दें कि वैदिक भाषाओं में, शास्त्रों में, हमारे धर्मों में जो लिखा है, अगर उसका अनुसरण किया जाए तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत सफलता की बहुत असीमित ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बशर्ते हमें बड़ी लगन निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाः उपासते। संगच्छध्वम, संगध्वम तो हमें साथ साथ चलना चाहिए, या हे विद्यार्थी आपको साथ साथ चलना चाहिए। और संबद्धध्वम, सम माने साथ साथ, बद्धध्वम माने बोलना चाहिए। हमें साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए। और संवो मनांसि जानताम, और हमें साथ साथ लिखा है ना, जानता माने जानना चाहिए, मनांसि माने मन को, सम माने साथ साथ। हमें मन की बातों को भी साथ साथ जानना चाहिए, हमें मन की बातों को भी साथ साथ जानना चाहिए। और देवा भागम यथा पूर्वे, यथा माने जिस प्रकार, पूर्वम माने पहले, देवा माने देवी देवताओं ने, भागम माने कर्म किया था, जिस प्रकार पहले देवी देवताओं ने कर्म किया था। और संज नानाह उपासते, तो उसी प्रकार ज्ञान से पूर्ण होकर के हमें सबकी उपासना करनी चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं इसको कि हमें साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ बोलना चाहिए, साथ साथ मन के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए। जिस प्रकार पहले देवी देवताओं ने कर्म किया था, उसी प्रकार हमें भी ज्ञान को प्राप्त करके उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषिक्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरः। कुर्वन्निवेह कर्माणि, कुर् इसमें तीन शब्द है, कुर्वन एव इह, कर्म करने वाला ही, जिजीविषिक्षतं समाह तो समान रूप से, जिजेविषत, देखिए इसमें भी तीन शब्द है, जिजेविषत शतम समाह तो कर्म करने वाला ही समान रूप से 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख सकता है। तो कर्म करने वाला ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रख सकता है। कुर्वन्नमेव माने कर्म करने वाला, लिखा ना, करने वाला, कर्माणि कर्म, तो कर्म करने वाला, जिजेविषिक्षतम समाह, समाह माने समान रूप से, जिजेविषा माने जीने की, इच्छत माने इच्छा, शतम माने 100 वर्षों तक, तो कर्म करने वाला ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रख सकता है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरः, तो अब उसके लिए क्या कहा गया है कि त्वयि माने होता है तुमको, लिप्यते माने लिप्त नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कर्म करते रहेंगे, एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति, और अगर आप कर्म करते रहते हैं
तो ना कर्मम लिप्तेन रहा। हे मनुष्य, अगर तुम कर्म में लिप्त नहीं होगे तो अन्यत्र तुम कहीं और लिप्त नहीं हो सकते हो। हे मनुष्य, अगर तुम कहीं और अन्यत्र लिप्त हो गए तो अपने कर्म से पीछे हट जाओगे, इसलिए तुम्हें कहीं और अन्यत्र ना लिप्त होकर के अपने कर्म में लिप्त होना चाहिए। तो कर्म करने वाला ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रख सकता है। और हे मनुष्य, तुम्हें कर्म करते हुए कर्म में लिप्त होना चाहिए, कहीं और लिप्त नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? मधुमन्ने निष्क्रमणम मधुमन्ने परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाशम मधुश्रुतः। मधुमन्ने निष्क्रमणम, अब यहां पर प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, निष्क्रमणम, मेरा जो निष्क्रमण हो वो मधु के समान मीठा हो जाए। निष्क्रमण मतलब होता है गति, निवृत्ति। तो हे प्रभु, मेरी जो गति है, मेरा जो निष्क्रमण है, वो मधु के समान, शहद के समान मीठा हो जाए। और मधुमन्ने परायणम, परायणम माने व्यवहार, और मेरा व्यवहार भी शहद के समान मीठा हो जाए। हे प्रभु, मेरा निष्क्रमण शहद के समान मीठा हो जाए, मेरा व्यवहार शहद के समान मीठा हो जाए। वाचा वदामि मधुमद, वाचा माने होती है वाणी, वाचा माने होती है वाणी। तो वाचा वदामि मधुमद, तो मेरी जो बोलने, वदामि माने बोलने वाली, वाचा माने वाणी, तो मेरी जो बोलने वाली भाषा है, बोलने वाली वाणी है मधुमद, वो भी मधु की तरह हो जाए। और भूयाशम मधुसूदनः, इदम भूयाशम मधुसूदनम, तो भूयाशम माने हो जाए, और मेरे शरीर की जो सारी गतिविधियां हैं वो भी क्या हो जाएं? शहद के समान मीठी हो जाएं। तो हे प्रभु, मेरा निष्क्रमण मधु के समान, शहद के समान मीठा हो, मेरा व्यवहार शहद के समान मीठा हो, मुंह से निकलने वाली वाणी शहद के समान मीठी हो, और मेरे शरीर का सारा आचार व्यवहार व्यवहार सभी शहद के समान मीठा हो जाए। आचारा लभते आयु आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तिमाप्नोति ही पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारा लभते आयु, ह्यायु लिखा है। ह्यायु माने होता है दीर्घायु। तो अच्छे आचरण से ही मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। और आचारा लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से ही मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो आचारा माने आचरण, लभते माने प्राप्त होती है, ह्रायु माने दीर्घायु, अश्रियम माने लक्ष्मी। तो अच्छे आचरण से ही मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से ही मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारत कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, और आचरण से ही, अच्छे आचरण से ही मनुष्य को प्रेत्य चेह, मनुष्य को प्रेत्य चेह लिखा है। तो प्रेत्य माने परलोक में और एह माने इस लोक में। तो अच्छे आचरण से ही मनुष्य को परलोक में और इस लोक में कीर्ति मापनोति, कीर्ति प्राप्त होती है। तो अच्छे आचरण से दीर्घ आयु मिलती है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी मिलती है, अच्छे आचरण से मनुष्य को इस लोक में और उस लोक में दोनों जगहों पर कीर्ति प्राप्त होती है। अब क्या लिखा है? ये नास्तिकः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र लिंगिनः, लिखे ना, गुरुशास्त्रति लंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गता आयुषः। ये नास्तिका, यहां पर बताया गया है कि जो मनुष्य नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर को नहीं मानने वाला है, निष्क्रियाश्च, निष्क्रिय है, और लास्ट में क्या लिखा है? निष्क्रियाश्च चा, और तो जो मनुष्य भगवान को नहीं मानता है, निष्क्रिय है, और गुरु शास्त्र उल्लंघिना, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला है, अधर्मज्ञा, अधर्मी है, अज्ञानी है, दुराचारास्ते, गलत रास्ते पर चलने वाला है, भयंती गतायुषः, गतायुषा मतलब होता है कि उसकी आयु कम हो जाती है, वह जल्दी मर जाता है, या वो कम आयु वाला होता है। तो जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है, निष्क्रिय है, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करने वाला है, अधर्मी है, अज्ञानी है, गलत रास्ते पर चलने वाला है, इस प्रकार का व्यक्ति बड़ी जल्दी मर जाता है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत उत्थाय चम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्ते उद्धेत,
ब्रह्म के मुहूर्त में बुद्धेत माने उठना चाहिए। तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को या मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म के मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह सुबह उठना चाहिए। और धर्मार्थो चा अनुचिंत्येत, धर्मार्थो चा अनुचिंत्येत, देखिए चा अनुचिंत्येत में चा धन अनुचिंत्येत है, तो धर्मार्थों के बाद लगेगा चा। तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चम्य तिष्ठेत पूर्वम, और फिर क्या लिखा है इसमें कि उठने के पश्चात, उठने के पश्चात लिखा है ना कि उत्थाय चम्य तिष्ठेत, उत्थाय माने उठ करके, चम्य माने होता है निवृत्त होकर के, अपने कार्यों से निवृत्त होकर के, तिष्ठेत माने बैठना चाहिए, पूर्वाम माने पूर्व की तरफ, उठ करके अपने अपने कामों से निवृत्त होकर के पूर्व की तरफ बैठना चाहिए। और संध्या के तांजलि अपने हाथों के माध्यम से संध्या करनी चाहिए, प्रभु की वंदना करनी चाहिए। तो ब्रह्म के मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठने के पश्चात अपने कार्यों से निवृत्त होकर के पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और हाथों को जोड़ करके प्रभु की वंदना करनी चाहिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम विहिंसकः अनुसूयरुजिहाश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधेन सत्यवादी, जो क्रोध ना करने वाला है, अक्रोधेन माने जो क्रोध ना करने वाला है, सत्यवादी सत्य बोलने वाला है, भूतानाम विहिंसकः, भूतानाम माने मनुष्यों को, जीवों को परेशान ना करने वाला है। अब अनुसूय जिहाश्च, अनुसूय जिहास का मतलब होता है कि यहां पर देखिए अनुसूय मतलब होता है ईर्ष्या करना, और अजिहा का मतलब होता है कुटिलता। तो जो लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है, बड़ा कुटिल जो और कुटिल नहीं है, शतम वर्षाण जीविति, 100 वर्षों तक जीवित होता है। तो अक्रोधेन जो क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है, जीवों पर हिंसा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, कुटिलता नहीं है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्तिम विनयो हंति हत्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंति लक्षणम। अकीर्ति विनयो हंति, विनय अकीर्ति को मार देता है, विनय अकीर्ति को नष्ट कर देता है, और पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है। और हंतिम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमा हर दिन क्रोध को नष्ट कर देती है। और आचारो हंत अलक्षणम, अलक्षणम माने बुरे लक्षण को, तो जो आचरण होता है वह बुरे लक्षण को नष्ट कर देता है। तो विनय अकीर्ति को नष्ट कर देता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है, और हर दिन क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है, और आचरण बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। फिर अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो देखिए अभिवादनशीलस्य, जो विद्यार्थी, जो मनुष्य अभिवादनशील है, आचरणशील है, उसके अंदर अनुशासन है, नित्यम माने हर दिन, वृद्धोपसेविना वृद्धों की सेवा करता है, चत्वारि माने 4, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ जाती हैं। तो 4 चीजें उसकी बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो जो मनुष्य अभिवादनशील है, हर दिन वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम माने चरित्र की, यत्नेन माने हर प्रकार से, संरक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए। हमें हमारे चरित्र की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त माने धन, तो आयाति माने आता है, च माने और, याति माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अब क्षीणो वित्तता क्षीणो, वित्तता क्षीणो अच्छीणो, तो वित्तता माने धन से, क्षीणो माने क्षीण हुआ व्यक्ति, अच्छीणो कुछ नहीं नष्ट होता। जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है उसका कुछ नष्ट नहीं होता। और वृत्तस्तु हतो हता, जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है, हतो हता उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हमें हमारे चरित्र की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन का, जिस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है उसका कुछ नष्ट नहीं होता, और जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते
मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अब यहां लिखा है रक्षते माने रक्षा होती है, तो सत्येन रक्षते धर्मम, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, तो योगेन माने अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है, वंश की रक्षा होती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे चरित्र से वंश की रक्षा होती है। आखिरी श्लोक क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम, सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, सभी धर्म को अच्छे से सुनना चाहिए, हमें सभी धर्म को अच्छे से सुनना चाहिए। और श्रुत्वा, सुन करके, चा लिखा है ना, चा, और श्रुत्वा, सुन करके, वधार्यताम, उसका पालन करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। और आत्मनम प्रतिकूलानि, आत्मनः माने अपने आप को, प्रतिकूलानि माने जो अच्छा ना लगे, जो अपने आप को अच्छा ना लगे, परेशान माने दूसरे को ना समाचरेत, नहीं बताना चाहिए। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, सर्वस्वम माने सभी धर्म, माने धर्म के शास्त्रों को, श्रूयताम माने सुनना चाहिए, धर्म के सभी शास्त्रों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा लिखा है चाप्य वधार्यताम, तो चा माने और, श्रुत्वा माने सुन करके, अवधारताम धारण करना चाहिए। सभी धर्मों को सुनना चाहिए, सुन करके उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने को अच्छा ना लगे, परेशान ना समाचरेत, दूसरों को उसको बताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, सदाचारोपदेशा का जो श्लोक था, संपूर्ण श्लोक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे। और अगर आपको लगे कि हम मेहनत से आपको पढ़ा करके आपको समझाने में सफल रहे हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद हों उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, उनसे बोलिए वे आगे शेयर करें। इस प्रकार एक चेन बनेगी और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। एमएच क्लासेस हमेशा आपका इसी तरह सहयोग करता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।